नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं दुर्ग की दूसरी क्लास। और कल की क्लास से अपन ने कला संस्कृति को शुरू कर दिया था, जो महीना भर चलेगी। और जो विद्यार्थी नियमित पढ़ रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ रहे हो। और ये भी बता दूं कि सोमवार से अपन पार्ट बी की क्लासें भी शुरू करने वाले हैं, जो महीने भर में पार्ट बी भी हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्लासें भी उसके बाद में जल्द आपको देंगे। बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारा सब कुछ है। हाँ, मैथ्स और साइंस भी शुरू कर रहे हैं बहुत ही जल्द, तो चिंता मत करो, सारी चीजें हैं। ठीक है, चलो भाई आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पशु परिचर का ये बैच है, लेकिन जो विद्यार्थी ये कहते हैं सर रीट का, हमें रीट का पढ़ना, अरे भाई ये टॉपिक रीट में पढ़ने ही है आपको, और ये रीट में दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा। इसमें से जो सिलेबस रीट में बचेगा सिर्फ वो करवाऊंगा मैं। और ये मैंने स्टार्ट में पशु परिचर शुरू किया तभी कहा था कि रीट का और पशु परिचर कॉमन है, ये समझ के चलो। ठीक है ना, जो सेम है वो नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो मुझे ये कहते हैं उन्हें मुझे ये समझ नहीं आता, सर रीट का क्यों नहीं करा रहे, पशु परिचर में पढ़ गए आप। अरे भाई मुझे बताओ, ये क्लास कहां लिखा हुआ है कि ये रीट में इसमें से सवाल आएगा तो आप उसमें नहीं कर सकते। कॉमन सेंस बेटा, कॉमन सेंस। थोड़ा सा जो है सिलेबस को पढ़ के कॉमन सेंस ले लो तो थोड़ी हमारे भी आसानी हो जाए और आप लोगों की भी आसानी हो जाए। सही बात को नहीं है? ठीक है, चलो आओ भाई करा शुरू। ठीक है, दुर्ग मेन मुख्य दुर्ग आज और अपन पढ़ेंगे। कल जो है चित्तौड़गढ़ पढ़ा था बहुत ढंग से और बहुत व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को करवा दिया था। चलिए आज जो है चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई के नाम से जाना जाता है रणथंभौर दुर्ग। क्या अब सबसे पहला ही प्रश्न यहां से लिख देना, चित्तौड़ का छोटा भाई। अब जो सीधा पढ़े नए नए विचार उसको लगे कि सर कुंभलगढ़ होना चाहिए चित्तौड़ का छोटा भाई, तो कुंभलगढ़ के पास भी पड़ता है चित्तौड़। और ऐसे लगता है कि भाई शरण स्थली मेवाड़ की वगैरह रही है, कुंभलगढ़ तो होना तो हिसाब से कुंभलगढ़ चाहिए, लेकिन इसे कहा जाता है रणथंभौर को चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है दुर्गों के मामले में। ठीक है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पशु परिचर के वास्ते इंपॉर्टेंट कि रणथंभौर दुर्ग कहाँ है, तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर। कहाँ है? सवाई माधोपुर। उसी सवाई माधोपुर से टूटकर जो है गंगापुर सिटी जिला बना है नया, उस सवाई माधोपुर में आपके रणथंभौर दुर्ग है। रणथंभौर आपके जो है अभ्यारण्य आप पढ़ते हो वो भी वही है रणथंभौर। ठीक है ना। अब देखो इसका निर्माण करवाया रणथान देव ने। अब ये जो है ना, एक बात समझना कि ये इस तरीके से दो पहाड़ियां हैं, वैसे कहते हैं कि यहाँ पे 7 पहाड़ियां हैं। ठीक है, और इस पहाड़ी पर बताते हैं कि इस पहाड़ी पर जो है दुर्ग बना हुआ है, कि ये दुर्ग जो है इस पहाड़ी पर बना हुआ है। अब यहाँ पे जो है ये 2 पहाड़ियां हैं। ठीक है, एक का नाम यहाँ पे, इसका नाम है रण और इसका नाम है थंभ। ठीक है, और जो है इसके ऊपर जो है ये दुर्ग बना हुआ है, इसलिए भी कहते हैं कि इसे रणथंभौर दुर्ग कह दिया गया। कह जाना कि रणथान देव बनायो तो रणथंभौर कहते हैं, कोई कहता है रणती देव ने बनाया तो रणथंभौर कहते हैं। लेकिन ये चीजें इस तरीके से नहीं पूछी जाती, ये सिर्फ यहां समझ नहीं है कि हाँ क्यों कहते हैं, क्या हाँ आगे बात समझ में क्यों कहवे कि थान पाछो कदी पढ़ानो पड़ी नहीं तो थे पाछो समझा सको कि ई खातिर कहवे। बाकी आज दिन तक एडो प्रश्न बनियो कौन और बनेला भी कौन। ठीक है, पठार या पहाड़ी में रण और थंभ ध्यान रखना है। श्रेणी जो है ये गिरी और वन दुर्ग दोनों श्रेणी में आता है। भाई गिरी दुर्ग में कैसे आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया रण और थंभ नाम की पहाड़ियों पर बना है। वन दुर्ग की श्रेणी में आएगा क्योंकि इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने स्पेशली कहा था कि बाकी दुर्ग देखने में ऐसे लगते हैं जैसे नंगे हैं, लेकिन ये बख्तरबंद है, कि इसने ऐसे लगाया जैसे कपड़े पहन रखे और वो भी तगड़ा वाला बख्तर पहन रखा है। झाड़ी वगैरह पेड़ वगैरह इसको इतना अच्छे तरीके से कवर करते हैं, तो इसलिए इसे कहा, इसे जो है वन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक है, तो उपनाम इसे क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है। दुर्गाधिराज भी इसे कहा जाता है, ये भी ध्यान रख देना, दुर्गाधिराज भी इस दुर्ग को कह दिया जाता है। ठीक है, और अबुल फजल का कोटेशन यहां पे लगाओ बेटा, इंपॉर्टेंट आपके पशु परिचर के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, और जहां तक मुझे लगता है ये प्रश्न बन सकता है। और जहां जहां इतिहास गवाह है, जहां जहां मैंने कहा इंपॉर्टेंट और बन सकता है, वहां पे आप मान के चलो कि 70-75% चांस बनने के हो जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, एकमात्र दुर्ग बख्तरबंद है, निम्न में से किस दुर्ग के लिए ये कहा गया, ऐसे प्रश्न बनेगा। फिर आपके सामने ऑप्शन होंगे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, गागरोन। आप लोगों को क्या करना है, रणथंभौर। ओके, आगे प्रश्न पको पको प्रश्न है, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, जो यदि देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी का वैसे चाचा था, वैसे ससुर था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी से पहले जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए थे, मैंने बताया था आपको 1292 1290 वाली बात है ना, उस समय बताई थी जब ये पढ़ाए थे रणथंभौर के चौहान। तो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किए पहले, और रणथंभौर दुर्ग से पहले किस पे आक्रमण करना पड़ता था, जाहिन के दुर्ग पे, और जाहिन के दुर्ग को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो वो आक्रमण करता, जाहिन तो जीत लेता, और यहाँ पे आक्रमण करता, यहाँ आती उसकी बकरी डिब्बे में, यानी कि यहाँ पे उसकी चलती नहीं, ठीक है, जीत नहीं पाता इसे, ऐसा दुर्ग था। फिर घेरा डाल के रखता, बाद में उसको जाना पड़ा है यहाँ से घेरा उठा के। तब क्या था, मलिक अहमद चप नाम का एक व्यक्ति था जिसने कहा था, घेरा उठाने की सलाह दी थी, ठीक है। तब जो है जलालुद्दीन खिलजी कहता है कि भाई अंगूर खट्टे वाली बात होगी जलालुद्दीन खिलजी के लिए, कि ऐसे जो है 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ऐसा कोटेशन कह के फिर घेरा उठाएगा, चलो रे दिल्ली। जबकि हकीकत बात क्या थी, जब नहीं समझता या नहीं लेना था, तो यहाँ पे क्या बाबा जी का मामला था जो यहाँ आया था, क्या लेने आया भैया, जीतने के लिए आया। अब नहीं जीत सके तो भाई वापस जाना है, अब कैसे जाए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली बात होगी जलालुद्दीन खिलजी के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे इसे नहीं जीत पाने के कारण क्या कहता है, ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ऐसा का ऐसा कोटेशन जो है उसने कहा था। पूछे कि किसने कहा, तो जलालुद्दीन खिलजी ने। किस दुर्ग के बारे में कहा, तो रणथंभौर दुर्ग। आगे बात समझ में, ओके। दुर्ग के प्रमुख द्वार, यानी कि आप कह सकते हो द्वारों को क्या कहते थे, पौड़। पौड़ होती थी बड़ी बड़ी, कल बता दिया आपको। सूरज पौड़, देखो ज्यादातर भगवान के नाम पे होती थी, सूरज पौड़, गणेश पौड़, हाथी पौड़, नवलखा दरवाजा। इस नवलखा दरवाजा का जो है निर्माण बताते हैं कि जयपुर के जगत सिंह ने करवाया, ठीक है, जगत सिंह ने करवाया, ऐसा उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके अलावा तोरण द्वार, अंधेरी द्वार, ठीक है, ये भी बने हुए हैं। त्रिपोलिया दरवाजा वगैरह, त्रिकोणी दरवाजा, ये भी है इसके अंदर रणथंभौर दुर्ग में। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से आता है, 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी जो है, यानी कि जैत सिंह या जय सिंबा की छतरी भी इसे कहा जाता है, जय सिंबा की छतरी भी कहते हैं, जैत सिंह की छतरी भी कह दिया जाता है। ये किसकी, जैत सिंह की छतरी, हम्मीर के पिताजी थे जैत सिंह, उनकी। और 32 वर्ष इन्होंने शासन किया, उस 32 वर्ष शासन करने की जो है स्मृति में 32 खंभों की छतरी थी। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम्मीर जो है इस छतरी में बैठकर फरियाद सुना करता था लोगों की और न्याय किया करता था। क्या बोल, तेरी क्या फरियाद है, क्या, हाँ तेरे ये न्याय, तेरे ये न्याय, ऐसे न्याय की छतरी से कहा गया, ठीक है। इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश मंदिर बहुत प्रसिद्ध, और यह कहा जाता है, यह माना जाता है कि राजस्थान में कहीं भी विवाह हो तो पहली पत्रिका त्रिनेत्र गणेश जी के चढ़ती है, ठीक है। अब ज्यादातर क्या करें, हमें पगे चढ़ा दिया करें, हमें पगे समझोगे, देखो राजस्थानी हो तो समझ लो चीजें। हमें पगे मतलब है कि भाई वहां नहीं जा सकते, अब रणथंभौर नहीं जा सकते, तो वहां उन्हें भगवान को याद करके खुद के घर में ही गणेश जी के आगे रख दी और याद किया त्रिनेत्र गणेश जी को, भाव जी हो स्वीकार कर दो, मैं आभार देखो आ कौन सकूं, मेरे ब्याह रो काम गणो है, वो है पत्रिका बांटनी है, हलवाई करनो है, वो करनो है, माँ मेरो जो है वह 32 लेन जानो है, वो करनो है, जो आप मान लियो आई, ठीक है, यूं कर और हमें पगे राख दिया करे आजकल। इसके अलावा हम्मीर कचहरी, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, इसके बारे में कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया। पद्मला तालाब जो हम्मीर देव की पुत्री थी, ठीक है। सुपारी महल, इस सुपारी महल के बारे में कहा जाता है कि यह ऐसा स्थल है जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर तीनों ही चीजें देखने को मिलती है इस सुपारी महल के यहाँ, ठीक है। जोरा भोरा, जोरा भोरा क्या है, अनाज रखने के बड़े बड़े कोठियां हैं, क्या है, अनाज के कोठे, अनाज के बड़े बड़े कोठे हैं। अधूरी स्वप्न की छतरी, इसका निर्माण हड़ी रानी कर्मावती ने कराया था। अब कई जगह है ना, कई छोरा अबूज आवे, अबूज मतलब ये होचे समझे नहीं, गुरुजी हड़ी रानी तो सैल कवर है, आपने कर्मावती का गलत है, गलत है गुरुजी, गलत है। अरे गलत को नहीं डोपा,
हाडी रानी का मतलब यह है हाडोती वंश से संबंधित, हाडा चौहान हुए हैं, हाडोती वंश की बेटियां राजकुमारियां जहां भी विवाह करके जाएगी वो हाडी रानी कहलाएगी। ठीक है, अब कर्मावती यहाँ की थी तो वो हाडी रानी है। हाँ, आप लोग जानते हो हाडी रानी जिसने शीश कटा के दिया वो सहल कंवर है, बिल्कुल है, अपन नकार नहीं सकते, लेकिन वहां पे ये पूछा जाए तो ऐसा नहीं कि हाडी रानी इतिहास में एक ही हुई। ठीक है, इसलिए यहां पे समझना जरूरी है। ठीक है ना, गुरुजी गलत है, गुरुजी गलत, यहां करण काम नहीं चले, क्यों बता रहा हूं वो समझो। ठीक है, क्योंकि यहाँ फ्रेशर्स ज्यादा आते हैं। अब फ्रेशर्स बेटा कर पढ़ ले, उनके लिए क्या है, कहीं भले गलत भी पढ़ा वो पत्थर की लकीर हो जाता है। एक बार जो है इंफॉर्मेशन अंदर डेटा फिट हो गया, उसे बहुत मुश्किल से इरेज कर पाते, फिर मॉडिफाई नहीं कर पाते। इसलिए मैं यहाँ पे एक एक चीज क्लियर करता हूँ कि भैया ये ऐसे। ठीक है, चलो, ये सारे अधूरी स्वप्न की छतरी वगैरह ये ध्यान रखना, ये सारे कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। और बात प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मौज करो। अब तो किताब भी आ गई आप लोगों के, पशु परिचर वाली। ठीक है, और बढ़िया बढ़िया कमेंट भी आ रहा है, मतलब लेवल के अनुसार। यदि मैं ग्रंथ नहीं लिखता, ये बात मैं क्लियर कर दूं, पशु परिचर के लेवल के अनुसार बिल्कुल सटीक जो है आप लोगों के लिए पुस्तक। अब तो आप ये भी नहीं पूछ सकते कमेंट करके गुरुजी पुस्तक कब आएगी, क्योंकि आ चुकी। अब तो आपके पुस्तक विक्रेता को परेशान करो कि लाओ भाई हमारे गुरुजी किताब हमें लेनी है। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट लो। चलो भाई, हो गया, आओ आगे, रणथंभौर कंप्लीट। ठीक है, अच्छा, मैंने जो एक्स्ट्रा जानकारी बताई है वो भी लिख लेना, और जैसे किताब के साथ में पढ़ते हो ना, तो किताब में एक्स्ट्रा जानकारी है, ठीक है, क्लास में एक्स्ट्रा मिल रही तो किताब में नोट कर लेनी है। ठीक है, ऐसे करना है, क्योंकि कंपैरिजन करोगे ना कि यही चीज उसमें मिले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और किसी चैप्टर में आपको लगेगा कि किताब में मैटर ज्यादा है, किसी में लगेगा इसमें ज्यादा है, तो जो है कॉम्बिनेशन बना के चलना है अपने को। जहां पे भी एक्स्ट्रा मिले, किताब में बहुत सारी जगह है एक्स्ट्रा, साथ साथ में छोटा छोटा लिख देना चाहिए, ताकि एक चैप्टर पढ़ा तभी हाथों हाथ रिवीजन। ठीक है, हाँ, ऐसी छोटी छोटी बातें वापस समझानी नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग है कट राजसमंद, पहला प्रश्न, क्या कुंभलगढ़ दुर्ग कट है? और आजकल तो जो ये कहते हो ना कि हमें राजस्थानी समझ नहीं आती, मारवाड़ी समझो, क्योंकि देखना पिछले रीट के पेपर देखना, राजस्थानी में प्रश्न पूछे गए। यहां नहीं समझोगे, नहीं आती करोगे तो फिर वहां पे जो है बकरियां डिब्बे में आएगी, और इतने डिब्बे लाओगे कहां से? इसलिए राजसमंद ध्यान रखना, मारवाड़ी भी आनी चाहिए। निर्माण मौर्य शासक, अब देखो चित्तौड़गढ़ का निर्माण किसने कराया था? मानमोरी। मानमोरी से तो जीता था चित्रांगद मौर्य। ठीक है, मानमोरी से तो बापा रावल ने जीता था, चित्रांगद मौर्य ने करवाया। एक और ऐसा दुर्ग जिसका निर्माण किसने करवाया? मौर्य शासक संपत्ति ने करवाया है। किसने करवाया है? मौर्य शासक संपत्ति ने करवाया है। पुनर्निर्माण कुंभा ने करवाया है। इसकी एक रानी थी कुंभल देवी। आधा इतिहास तो है ना, रानी, पासवान, महारानी, प्रेयसी, प्रेमिका, प्रियतमा, इनके चक्र में बड़ा आधा तो। ठीक है, वो ध्यान को नहीं के बटे तो इतिहास बन गयो, याद करना पड़े अटे एग्जाम में, तो लाइक टाबरा ने पूछे सवाल बारी बारी, तो अपार जो है समस्या हुए। कुंभल देवी के नाम पर जो है कुंभा ने इसका नाम कुंभलगढ़ रखा। शिल्पी मंडन, ये गुजराती था। हम देखो गुजराती, हम था सबने ध्यान है कि गुजराती क्यों है, अब तो आपको सबको पता ही है, धीरे धीरे सारे राज खुलेंगे। ठीक है, ये मंडन जो है गुजराती था, ये इसका शिल्पी था। इसके उपनाम हेमकूट, कहते कि हेमकूट पर्वत पे ये बना हुआ है। कुंभलनेर मेवाड़ की शरण स्थली, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, और एक और लिख देना मत्स्येंद्र दुर्ग, मत्स्येंद्र या मच्छेंद्र, ये भी इसे ही कहा जाता है। मच्छेंद्र या मत्स्येंद्र दुर्ग, ये भी इसे ही कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है? मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। ठीक है, और क्या है? मेवाड़ की शरण स्थली। ये क्यों कहा जाता है? देखो, जिस तरीके से मैं इजी वे में पढ़ाता हूं उसी तरीके से आपको इजी वे में पढ़ना है। ये जीके है, ये ऐसे ही दिमाग में जाएगा, लोड लोगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों है? याद करो, पन्ना धाय का बलिदान, उदय सिंह को बचाने के लिए फिर कहां भेजा? कुंभलगढ़। कभी भी जब भी संकट आता तो ये जो है मेवाड़ मतलब चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़ की तरफ जाते हैं, यानी कि संकटकालीन राजधानी वही है। ठीक है, और शरण स्थली भी वही। यूनान के एस्ट्रस्कन दुर्ग, एक यूनान का एस्ट्रस्कन दुर्ग बहुत प्रसिद्ध है। कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना यूनान के एस्ट्रस्कन दुर्ग से की है, और यह इंपॉर्टेंट है। यहां पूछा जाता है किसने की, तो टॉड ने।
किस दुर्ग से की? तो एस्ट्रस्कन। किस दुर्ग की? तो कुंभलगढ़। ठीक है। इसकी दीवार, भाई एशिया में सबसे लंबी दीवार देखी जाए तो चीन की दीवार है, ठीक है ना, 7 वंडर में शामिल। और यदि एशिया में दूसरी सबसे लंबी दीवार देखी जाए तो वो है अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। मैं तो देख के आया हूं, खुद कुंभलगढ़ दुर्ग देखा है मैंने, बहुत तगड़ी। और मतलब 36 किलोमीटर तो है लंबी, ठीक है, लंबाई तो है 36 किलोमीटर और 7 मीटर चौड़ी। और 7 मीटर चौड़ी का मतलब है कि 4 घोड़े और चारों घोड़ों पे सवार, यानी कि सवारी भी ऊपर बैठी है। भाई सवार बैठेगा तो उसके भी तो पैर होंगे ना, घोड़े पे ऐसे तो है नहीं कि कोई बाइक रेजू राग दे, घोड़े पे थोड़े चौड़े रहते हैं पैर, ठीक है। तो 4 घोड़े और चारों पे सवार और आराम से चल सकते, इतनी चौड़ी, 7 मीटर चौड़ी। 7 मीटर बहुत होती है, ठीक है ना, और 36 किलोमीटर लंबी। और पृथ्वीराज उड़ना था ना, उड़ना राजकुमार, वो कहते थे कि मतलब ये दौड़ के पार कर लेता था इस दीवार को, इस दीवार पे दौड़ के उसको पार कर लेता, इसलिए भी उसको उड़ना राजकुमार कहा जाता था। ठीक है, आओ आगे। इस दुर्ग में बने हुए क्या क्या है? पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी, ये वही पृथ्वीराज है जिसे उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था। इसे क्या कहा जाता था? उड़ना राजकुमार। क्योंकि मैं इतिहास पूरा पढ़ाकर आप लोगों को कला संस्कृति ले रहा हूं तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए। जो बाईपास सीधी क्लास देखते हैं उनके कोई मतलब नहीं है, पहले क्रम से देखते हुए आओ, ठीक है ना। 1 नंबर से देखने शुरू करो तभी मजा आएगा, और तभी व्यवस्थित, क्योंकि हम व्यवस्थित दे रहे हैं यहाँ यूट्यूब पर भी आपको व्यवस्थित मिल रहा है पूरा कोर्स बिल्कुल क्रमबद्ध, तो देखते भी क्रमबद्ध आओ, ठीक है ना। स्किप स्किप की नहीं करना, नहीं तो पछताओ बाद में। उड़ना राजकुमार कहा जाता था। इस छतरी का निर्माण या किसने करवाया, ऐसा शिल्पी विल्पी पूछ लेना तो याद रखना धपन पाना, धपन पाना ने निर्माण करवाया। झाली रानी का मालिया बना हुआ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बना हुआ प्रश्न है। झाली रानी भी कुंभा की रानी थी। कुंभ स्वामी का मंदिर मामदेव कुंड, ठीक है। इसके अलावा पॉल में देखो विजय पॉल, राम पॉल, भैरव पॉल, नींबू पॉल, गणेश पॉल, अरेट पॉल, ये सारी पॉले हैं। इसमें से तो पॉले कम पूछी जाएगी वैसे, ये पॉल वॉल कम पूछेंगे, ये निर्माण पूछ सकते हैं आप लोगों को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जहां से पूछी जाती है कुंभलगढ़ में वो ये है कटारगढ़, ऊंचो आयोड़ो कटारगढ़, ठीक है। मतलब सब कुंभलगढ़ में भी सबसे ऊंचाई पे कटारगढ़, कटारगढ़ के अंदर ही बना हुआ है बादल महल वगैरह, ठीक है, जहां पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540, ठीक। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मतलब कहीं से इतनी ऊंचाई पर है कि कहीं से भी यूं देख सकता है वहां से आदमी, तो इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। किसे? कटारगढ़ को स्पेशली। और शेप जो है इसका, इसका आकार कटार की तरह है, इसलिए इसे कटारगढ़ कहा जाता है, ठीक है। इसमें बादल महल बना हुआ है। अब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि बादल महल सिर्फ कुंभलगढ़ के अंदर नहीं है, बादल महल बहुत जगह है। बादल महल डूंगरपुर में भी है, जैसलमेर में भी है, यहां भी है, ठीक है। बादल महल बहुत जगह हुआ करते थे, ठीक। तो यहां वाला जो बादल महल है कुंभलगढ़ का स्पेशल पूछे तब ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप का जन्म इसी बादल महल के अंदर हुआ था। कब हुआ? डेट 9 मई 1540, सही है ना, कि मैं गलत तो नहीं हूं। कुंभा की हत्या किसने की? उदा। उदा ने काम किए उदय, फिर मरा भी उदय, यानी कि मांडू जब गया था, ये भाग गया था यहां से, उसके बाद में इसके ऊपर बिजली गिरी थी, बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हुई थी उदा की। तो यहां पे कुंभा की जो है हत्या की थी इसने, और ये जो है पितृहंता कहलाता है मेवाड़ का, ठीक है। तो कुंभा की हत्या इसी कटारगढ़ के यहां पे की थी, ठीक है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा है, कोटेशन अबुल फजल ने बहुत कहे दुर्गों के बारे में, ठीक है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि इसको मतलब नीचे से ऊपर देखने पे पगड़ी गिर जाती, बेटे की इसकी गिर गई थी पगड़ी, तब फिर इसकी गिरी तो इसने लिख दिया कि अपने पगड़ी गिर जाती है भाई, इसको देखने में इतनी ऊंचाई पे है। क्या कहा? यह इतनी बुलंदी पर है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाए, ठीक है। यूं देखिए टप पगड़ी ला रहे पड़ गई, तो क्या? हाँ ये। तो देखो प्रश्न जब बने, यदि कुंभलगढ़ मिलता है आपको ऑप्शन में तो कुंभलगढ़ करना है, कुंभलगढ़ और कटारगढ़ दोनों मिले तो आपको कटारगढ़ करना है। सुन लेना कान खोल के, ठीक है। कुंभलगढ़ और कटारगढ़ दोनों मिल गए तो आपको कटारगढ़ करना है, क्योंकि मेवाड़ की आंख, कुंभलगढ़ में भी सबसे ऊंचाई पर कटारगढ़, तो इसके बारे में कहा स्पेशली, ठीक है। कैसे भी प्रश्न बने गलत नहीं होना चाहिए, कान खोल के सुन लेना। चलो भाई लीजिए स्क्रीनशॉट। वैसे पीडीएफ भी मिली है आज आपको, टेलीग्राम पे मिली है ना, ठीक है। भैंस रोड गढ़, एक बार मैं गढ़ पढ़ा था जब टाबर नया नया था। मैं बताओ भैंसरोडगढ़ का निर्माण किसने करवाया है, भैंसरोडगढ़ की क्या विशेषताएं हैं? तो कि सर एक रोड माते भैंस बैठ गई,
बटे गढ़ बना दियो तो भैंसरोड गढ़। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भैंसरोड गढ़ का निर्माण ये एकमात्र राजस्थान का ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण किसी राजा ने नहीं बल्कि व्यापारियों ने करवाया है। भैंसासा और रोडाचारण दो व्यक्ति थे, दो व्यापारी थे जो यहाँ आते थे, और यहाँ चंबल और बामनी नदी है, ठीक है। ये देखो कौन सी नदियों के किनारे, यहाँ मैंने लिखा है, नहीं लिखा, अच्छा ये रहा चंबल और बामनी, ठीक है ना। इन नदियों के किनारे हम नदी पार करते तो समय लगता, रात हो जाती तो डाकू लूट के ले जाते, तो इन्होंने इस नदी के किनारे यहाँ पे दुर्ग बना दिया कि यहाँ पे अपन सुरक्षित सुबह जो है पार कर लेंगे, ठीक है, रात में ही रहता खतरा। तो भैंसासा और रोडाचारण नामक व्यापारियों ने इसका निर्माण करवाया चंबल और बामनी नदी के किनारे, यानी कि ये क्या है, एक तरह का जल दुर्ग है। और ऐसा ही एक जल दुर्ग जो है दक्षिण में वेल्लोर का किला है, इसलिए इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ना, और यो देखो राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। भैंसासा नामक व्यापारी और रोडाचारण द्वारा निर्माण है, चंबल और बामनी नदी के किनारे है, जल दुर्ग है, ठीक है। देख लियो, देखो यही चीज जो मैंने आप लोगों को बताई वही है। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ इंपॉर्टेंट तो क्या ये प्रश्न बन गया ना तो हर कोई नहीं कर पाएगा, ये भी लिख कर ले लेना, क्योंकि ये सामान्य प्रश्न नहीं है। कौन सा, कि कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना, कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना मत लिखना, कर्नल जेम्स टॉड ने इसके बारे में कहा, यदि मुझे राजपुताना की कोई जागीर की पेशकश की जाए कि भैया कर्नल टॉड साहब आपको कौन सी जागीर चाहिए बताइए, तो मैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को चुनूंगा। ये कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। यदि ये प्रश्न बना तो आपके दिल जो है बाग बाग हो जाएगा। हकीकत बता रहा हूं कि आपको आनंद आएगा कि हाँ भाई हमें कोई ढंग के गुरुजी मिले थे जिन्होंने ये बताया था, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न ये यदि बन गया तो। और राजस्थान का वेल्लोर, अच्छा ये तो आ गया, ठीक है, चंबल और बामनी नदी के किनारे। बस भैंसरोडगढ़ में इससे ज्यादा जो है आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और मतलब ये दुर्ग से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन भैंसरोडगढ़ जो अभ्यारण्य है ना वो पट्टीनुमा अभ्यारण्य है, तो ये अभ्यारण्य वगैरह पढ़ेंगे जब बता दूंगा, ठीक है। एक बार ले स्क्रीनशॉट। अच्छा, स्कूल व्याख्याता में भी मैंने ये क्लासें ली थी, लेकिन स्कूल व्याख्याता वाली जो दूसरी क्लास थी ना, सेकंड क्लास, उसमें कम दुर्ग करवाए थे, मतलब तीसरी में आ गए थे वो दुर्ग, तीसरी क्लास में। यहाँ पे जो है इसको अपन ने बड़ी की है क्लास, यही है, कवर करेंगे अपन, चिंता ही मत करो। कवर क्या करेंगे, मौज करोगे आप। ऑब्जेक्टिव वगैरह जब करवाएंगे ना, अब टीम मजबूत हो रही है। अभी देखो मैथ्स और साइंस और उसकी क्लासें भी शुरू करवाते हैं आपको। मैथ्स की जो है फैकल्टी से बात हो चुकी है, और पार्ट बी की तो मैंने बता ही दिया, अगले सप्ताह अपन शुरू कर रहे हैं। मैथ्स की भी हो सकता है अगले सप्ताह ही शुरू कर दे, साइंस भी शुरू करवा देंगे। पर पढ़ना आप लोगों को है, मैं तो शुरू सारे ही करवा दूंगा, ठीक है। नियमित आप लोगों को रहना है, पढ़ना आप लोगों को है भाई। मैं तो टीम का खर्चा बयान करूंगा और टीम को खड़ी करूंगा पूरी तरीके से आप लोगों के लिए, लेकिन नियमित कितने पढ़ते हो वो तो आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। हम हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखना। चलो, जयगढ़, जयगढ़ नाम है तो ही आपने ध्यान रखना कि है कट जयपुर में, ठीक है, जयगढ़। तो यहां जयपुर के अंदर कौन से शासक थे, कछुआ शासक थे। कौन से, कछुआ वंश था, ठीक है ना, कछुआ शासक थे। वैसे तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण किसने करवाया ये इतना स्पष्ट है नहीं, लेकिन फिर भी जो है आप ध्यान रखना कि इसका निर्माण जो है मानसिंह माना जाता है, और फिर पुनः निर्माण जो है जयसिंह मान लिया जाता है, ठीक है। भारत का एकमात्र किला है जिसके अंदर तोप डालने का कारखाना है, यानी तोपें इसके अंदर ही बनाई जाती थी। और एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण, उसका निर्माण भी इसी के अंदर किया गया था, ठीक है। सबसे बड़ी तोप जयबाण भी यहीं रखी थी। चलिए, उपनाम पूछे तो चिल्ह का टीला, यानी कि ये क्या थी, चिल्ह की पहाड़ी थी। क्या थी, चिल्ह की पहाड़ी पर बना हुआ है, इसलिए इसे चिल्ह का टीला कहा जाता है, ठीक है। संकट मोचक दुर्ग भी इसे कहा गया। दरवाजे हैं इसके अंदर, कोई ट्रिक बना यूं, मतलब समझ लो जयगढ़ 3 टावर है, डूंगर अवनी बहरू, ठीक है, डूंगर अवनी बहरू याद हो जाता है ये तो बढ़िया अच्छे तरीके से। बाकी दूसरी ट्रिक नहीं लगानी, ठीक है। डूंगर दरवाजा अवनी बहरू, बस डूंगर अवनी बहरू ये याद रखना। दिया बुर्ज, दिया बुर्ज क्या है, प्रकाश स्तंभ है एक तरह का। क्या है, प्रकाश स्तंभ, 7 मंजिला, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है। दुर्ग में बने बुर्जों में सबसे बड़ा बुर्ज है ये। बुर्ज होते थे, अलग अलग बुर्ज बनाए जाते थे, तो उसमें जो है सबसे बड़ा बुर्ज है ये प्रकाश स्तंभ, 7 मंजिला प्रकाश स्तंभ है, जिसे दिया बुर्ज के नाम से जाना गया। अच्छा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्या पूछा जाएगा इस पे दिमाग लगाओ, मतलब याद करने हो ना तो ये दिमाग लगाना कि पूछा क्या जाएगा। पूछा ये जाएगा दिया बुर्ज कौन से दुर्ग में बना हुआ है, ठीक है। चलो मान लीजिए ये प्रश्न नहीं बना,
तो ये पूछ लिया जाएगा कि जयगढ़ में बना दिया बुर्ज कितने मंजिला है, ठीक है, तब आपको ध्यान रखना है 7 मंजिल, बस काम खत्म, ठीक है। इसके अंदर एक लघु दुर्ग और बना हुआ है जिसे विजयगढ़ी कहा जाता है, दुर्ग में बना लघु दुर्ग विजयगढ़ी कहा जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप इसी दुर्ग में रखी हुई है। इसकी क्या विशेषता अभी मैं बताऊंगा। अन्य तोपे देखो रणचंडी, भैरवी, कड़क, बिजली, ये सारी। अच्छा, कड़क और बिजली मेहरानगढ़ में भी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे का नाम कड़क बिजली नहीं हो सकता, इसमें भी है। 1975 के आसपास इंदिरा गांधी ने खजाने की खोज में यहां खुदाई करवाई, और उस समय के बुजुर्ग लोग वगैरह ये बताते हैं कि जब यहां से खजाना निकला तो कहते हैं बुजुर्ग, भाई लोगों ने कहा है और क्या हमने देखा है, लोग उस समय के कहते हैं जो जीवित है, वो कहते हैं 1975 के तो जीवित है ही है वैसे, तो वो ये भी बताते हैं कि उस समय 300 ट्रक यहां से सोना निकला था और पूरा जो है रास्ता सील किया गया था कि दिल्ली तक, और 300 ट्रक सोना जो है दिल्ली गया, दिल्ली के बाद में पता नहीं। ऐसा उस समय के बुजुर्ग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, उस समय बुजुर्ग कहते हैं कि जब जो है यहाँ पे खुदाई करवाई थी और खजाना निकला था यहाँ से। अब के ध्यान, थारे घर में कोई भी टाइम मेरा बुजुर्ग है तो थे कंफर्म कर सको कि अब बात ही के कौन ही, ठीक है, अपा की पुष्टि नहीं करा, लेकिन उस समय खुदाई करवाई थी, ये पुष्टि कंफर्म है, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको जयबाण तोप बताता हूं। देखो है जयबाण तोप, ठीक है, नाम क्या है, जयबाण, एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। 1720 में जयपुर किले के प्रशासक सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जयगढ़ किले में बनवाई गई, यानी कि पूछे निर्माण किसने करवाया तो जय सिंह द्वितीय, जिसे सवाई जय सिंह कहा गया, ठीक है। जब इसका पहला टेस्ट फायर, यानी कि पहली बार भाई तोप बनाई है तो भाई क्या फायर करें, देखा कि कितनी की मारक क्षमता है, इतनी बड़ी तोप बनाई है तो भाई फायर करके भी देखते हैं। पहले पहियों पे नहीं थी, राम सिंह ने रखवाई पहियों पे, पहले तो सिर्फ ये बंदूक की नाल थी, ये मतलब तोप की ये नाल थी, और फिर फायर किया पहला टेस्टिंग फायर, तो गोला जो है 35 किलोमीटर दूर चाकसू गांव में जाकर गिरा है, जयपुर ग्रामीण के, अब वर्तमान में जयपुर ग्रामीण आ गया, चाकसू में जाकर गिरा है, और वहां पे एक बड़ा तालाब बन गया, और उस तालाब का मैं नाम भी बता दूं, उस तालाब का नाम है गोरेलाव तालाब, गोरेलाव तालाब। कहते हैं गोरेलाव तालाब इस जयबाण तोप के जो गोला दागा था उसके गिरने से बना है, ठीक। देखो यहां पे ये जो है शिलालेख, ये वहीं जहां जयबाण तोप पड़ी है ना, वहां पे रखा हुआ है, तो इससे प्रमाणित कुछ जानकारी नहीं हो सकती। आओ भाई, विश्व प्रसिद्ध जयबाण तोप का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 1720 में। आगे बात समझ, बनावट और चित्रण देखो, इसकी नाल की लंबाई 20 फीट है, ठीक है, ये जो है 20 फीट है, 20 फीट है, और 22 मील मारक क्षमता है इसकी, ठीक है। और देखो गोलाई 8 फीट 7.5 इंच और वजन 50 टन है इसका, ठीक। तोप के एक बार भरने के लिए 100 किलो बारूद चाहिए था, 100 किलोग्राम एक बार, मतलब 1 क्विंटल पूरा, मतलब एक बोरी टेकाना पड़ता, ठीक। इसकी मारक क्षमता 22 मील, 22 मील तक जो है इसका गोला जा सकता था। इसके मुहाने पर हाथी, पीछे पक्षी युगल, बीच में जो है वल्लभी, जो कि आमेर के कारीगरों की कला प्रेम और कुशलता का अनूठा नमूना है। ये सारी चीजें बनी हुई है। हालांकि पशु परिचर में तो आपको इतना ये नहीं पूछेंगे कि क्या बना हुआ है, ये पूछ सकते हैं इसका मतलब फूट वाले यदि प्रश्न आ जाए तो मारक क्षमता वगैरह। अन्य विवरण देखो, इसकी नाल पहियों पर दोबारा रखने का कार्य महाराजा राम सिंह द्वितीय ने करवाया, इंपॉर्टेंट, पहियों पर राम सिंह जी ने रखवाया है, निर्माण जय सिंह ने करवाया, ठीक है। इसके पहियों की ऊंचाई 9 फीट और धुरे की मोटाई 1 फीट है। पीछे पहियों के और निकट लगी रोलिंग, ये तो कोई इतना बनने लायक प्रश्न नहीं है, ये राम सिंह ध्यान रखना कि भाई पहियों पर किसने रखवाई। और ये तो मैंने इतिहास आपको अभी जब करवाया और कछवा वंश करवाया था ना, तब भी मैंने राम सिंह जी के अंदर बताया था कि जयबाण तो पहियों पे रखवाने का कार्य राम सिंह जी ने किया है, ठीक है। चलो ले भाई स्क्रीनशॉट, जयबाण तो देख लो, एशिया की सबसे बड़ी है, ठीक है। आओ एक और दुर्ग पढ़ लेते हैं भैया, मैंने कहा ना ये क्लास को अपन थोड़ा सा डिटेल में लेके गए, बड़ा किया है, यानी अपन क्या है थोड़ा सा जल्दी कवर कर लेंगे। गागरोन दुर्ग, ये गागरोन दुर्ग भी कैसा है, जल दुर्ग है, कैसा है, जल दुर्ग है, काली सिंध और आहू नदी के किनारे बना हुआ है। डोड राजपूतों द्वारा, यानी डोड परमार थे, कौन थे, डोड परमार, डोड परमारों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, इसलिए इसे डोडगढ़ भी कहा गया। इसे गरगराटपुर भी कहा जाता है क्योंकि गुरु गर्गाचारी, गर्गाचारी
कृष्ण भगवान के गुरु थे गर्गाचारी, उनकी तपोस्थली थी, इसलिए इसे गरगराटपुर भी कहा जाता है, धूलरगढ़ भी इसे कहा जाता है। ठीक है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे है ये, और ये है ना बिना नींव के चट्टान पे खड़ा है, सीधा का सीधा दुर्ग, इसकी विशेषता है बिना नींव के, एकमात्र किला जो बिना नींव के चट्टान पर है, और संत मीठे शाह की दरगाह पीपा की छतरी यहां है। ठीक, आओ भाई, ये क्या है, एक जल दुर्ग है। नदियां काली सिंध और आहू आहू आहू, ठीक है, खींची शासकों के अधीन रहा है। यहां कौन से शासक थे, खींची। अच्छा, संत पीपा जिनका नाम प्रताप सिंह जी था, ये भी खींची थे। ठीक है, अचलदास खींची, वो सारे यहाँ के शासक। ठीक, औरंगजेब द्वारा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली कॉलेज व्याख्याता नहीं, और पिछली कॉलेज व्याख्याता जो हुई थी 2021 में, उसके अंदर ये पूछा गया था कि गागरोन दुर्ग में बना हुआ बुलंद दरवाजा कौन से शासक ने बनवाया, तो वो औरंगजेब ने बनाया। इस कॉलेज व्याख्याता में पूछ लिया बुलंद दरवाजा वापस पूछा, लेकिन अपने मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वाला बुलंद दरवाजा पूछा। हालांकि दोनों ही चीजें मैंने वो वाला भी करवाया था, ये भी करवाया था, जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें पूछने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, परकोटे का निर्माण, इसके परकोटे का निर्माण जालिम सिंह जी ने करवाया, इसलिए जालिम कोट भी कहलाता है, परकोटा है, जालिम कोट भी कहलाता है। गिद्धगराई, गिद्धगराई क्या है, एक पहाड़ी है। गिद्धगराई क्या है, एक इसके पीछे बनी हुई पहाड़ी है, जिसपे राजनीतिक कैदी होते थे ना, यानी कि जिसपे राजद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है। ऐसे डायरेक्ट कोई अपराधी ऐसा नहीं, राजद्रोह का मुकदमा, राजनीतिक कैदी है, उनको ले जाया जाता था पीछे और धक्का दे देते थे, मतलब मारने के लिए, एक मृत्युदंड एक तरह का, वो राजनीतिक कैदियों को मृत्युदंड दे दिया जाता था गिद्धगराई पहाड़ी से। इसके अंदर साके में देखो, वैसे साके मैंने जो है उसके अंदर बता रखे हैं आपको, 1423 में पहला अचलदास खींची के समय हुआ, और दूसरा साका 1444 पहलानसी के समय हुआ है। ठीक है, तो ये साके भी ध्यान रखना है। साका किसे कहते हैं, साका जिसमें केसरिया प्लस करण जौहर, नहीं जौहर, ठीक है, यूं नहीं, करण जौहर मत कर दी जो थे, केसरिया प्लस जौहर। केसरिया पुरुषों द्वारा किया जाता था, जौहर महिलाओं द्वारा। केसरिया के अंदर जो है पुरुष केसरिया धारण करके, यानी कि ये ठान लेते थे कि अब या तो मरना है या मारना है, जितनों को मार सके उनको मार के फिर मरना है। और जौहर में जो है स्त्री अपने आप को अग्निकुंड में समर्पित कर देती थी, उनको अग्निकुंड में अपने आप को हवाले कर देती थी, ताकि अपने सतीत्व की रक्षा की जा सके। ठीक है, ले भाई स्क्रीनशॉट, गागरोन दुर्ग। ओके, इसी के साथ आपके गागरोन दुर्ग भी पूरा हुआ और आज की क्लास भी पूरी हुई। और अब जो है ये पूछने का समय गया कि गुरुजी आपकी किताब कब आएगी। क्यों, क्योंकि किताब जो है आ चुकी है। अच्छा, एसटीसी की भी किताब आ चुकी है, ठीक है ना, बीएसटीसी की भी किताब जो है वो आ चुकी है। बीएसटीसी के जो विद्यार्थी है वो ध्यान रखें, और इनको भी, ये भी कई विद्यार्थी कह रहे थे, तो इनको भी अपडेट किया जा चुका है अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी टेस्ट सीरीज जो है अकॉर्डिंग टू न्यू डिस्ट्रिक्ट अरेंज की जा चुकी है। ठीक, और ये रही अपने पशु परिचर वाली। और जो लेकर आ गए हैं भाई बंधु, वो कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि भाई पुस्तक आपके पशु परिचर के लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसको मतलब हमने कोशिश की है कि आवश्यक को अपन जो है छोड़े नहीं और अनावश्यक को ले नहीं, यही जो है लेखन एग्जाम अप्रोच के अनुसार कहलाता है। तो बताना कमेंट करके जो लेकर आ गए हैं कि कैसा है आप लोगों को मैटर इसमें लगा है। ठीक है, तो ये चीज भी है, और आप लोगों को बता दिया है, ये अभ्यास सीरीज जो है आप लोगों के ज्वाइन करने के लिए ही है। ठीक, ओके, आज की क्लास ब्याह शादी देखो चल रही है, मन ध्यान है, कोई बात नहीं, जिमन इमन जिम लो, बस जिमन जिमिया आया पाछा पढ़न बैठ जाओ। ठीक है, ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना कभी भी, क्या भरोसा नहीं है कोई कि डेट जो है आ जाए एग्जाम की। हालांकि बताया तो था कि जो अप्रैल मई में, लेकिन लगता नहीं, संभव इतना नहीं लग रहा है अप्रैल मई, क्योंकि इलेक्शन वाले दिन चलेंगे, फिर परीक्षाओं वाले दिन चलेंगे स्कूल की, तो देखो है नहीं, लेकिन ये मान के ही तैयारी करना, अपन अप्रैल मई को टारगेट करके ही चलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया पढ़िए, मौज करो, राज करो, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।